क्या अल्फा स्टेट या हिप्नोसिस से दिमागी बीमारियां, मेंटल इलनेस ठीक की जा सकती है? क्या दिमाग की अल्फा स्टेट में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है? क्या आपके दिमाग की गहराई में इतनी शक्तियां हैं कि वो आपकी बीमारी तो ठीक करे, साथ ही साथ दूसरों को भी हील कर सके? जिन बीमारियों को मेडिसिन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या नहीं कर पा रही, क्या आपके दिमाग में इतनी शक्ति है कि उन तमाम बीमारियों को भी वो शक्ति ठीक कर सकती है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये ऐसा करना संभव है? तो उसका जवाब है हाँ, ये संभव है। आज की वीडियो शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि आज की इस वीडियो के चलते चलते मैं आपके ऊपर हिप्नोसिस का प्रयोग करूंगा। मैं हवा में बातें नहीं करूंगा कि ऐसा किसी ने हिस्ट्री में किया था। मैं इस वीडियो के चलते चलते ही आपके ऊपर किसी भी बीमारी को ठीक करने का एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करूंगा, जिसके कुछ परिणाम निकलेंगे और आप में कुछ बदलाव आएंगे और वो आप महसूस भी कर पाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ को बताने का फ़ायदा तभी है अगर उसका परिणाम और उसके रिजल्ट ठीक उसी वक्त आपको मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपके ऊपर 2 बार हिप्नोसिस का प्रयोग करूंगा और बाद में आपको सिखाऊंगा भी कैसे आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, वो तो शायद ये वीडियो ना देख पाए, पर आप इस वीडियो के एंड में इतना ज़्यादा समझ जाओगे, इतनी ज़्यादा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी कि आप किसी दूसरे को भी अपने दिमाग की शक्ति से हील कर पाओगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को हेडफोन्स पहनकर और अकेले में देखें, ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके और आप मेरे साथ इस रहस्यमयी सफ़र पे निकल सके। जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में सिखाया था, उसमें आप खुद अल्फा स्टेट में जाते थे, लेकिन इस बार खुद मैं आपको आपके दिमाग की गहरी स्टेट में लेकर जाऊंगा और उस गहरी स्टेट में पहुंचकर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको फॉलो करते जाना है। जब आप इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर आओगे तो आप एक अलग ही इंसान बनकर निकलोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे। चलिए तैयार हो जाइए और अपनी इस टेंशन वाली दुनिया को भूलकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं, या फिर अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। अब एक गहरी सांस लें। सांस नाक के जरिए लेनी है और मुंह के जरिए बाहर छोड़नी है। फिर से एक गहरी सांस लें और मुंह के जरिए बाहर निकाल दें। फिर से एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह के जरिए बाहर निकाल दें। और जो भी टेंशन अभी आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हो, उसे भी सांस के जरिए बाहर निकाल दें। अब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करना है और इमेजिन करते हुए अपने घर के अंदर दाखिल होना है और किचन की तरफ जाना है। किचन में आकर फ्रिज खोलकर उसमें से एक फ्रेश लेमन उठाएं। उस फ्रेश लेमन को अपने हाथ में लेकर महसूस करें। वो ठंडा लेमन आपकी हाथ की हथेली पे महसूस हो रहा होगा। अब इस ठंडे फ्रेश लेमन को अपने नाक के पास लाकर इसे स्मेल करें। अब एक नाइफ लें और इस लेमन को बीच में से काटकर आधा अपने मुंह में रख लें
इसके फ्रेश जूस को अपने मुंह के अंदर स्क्वीज करें। अगर आपने इस प्रयोग को ठीक सही तरीके से किया तो अभी आपके मुंह के अंदर पानी आ चुका होगा। देखिए और समझिए इस बात को, इतना ज़्यादा पावरफुल है आपका माइंड। सिर्फ सोच लेने भर से, मेरी बातों को सुन लेने भर से आपके दिमाग में कुछ ऐसा फिर बदल हुआ कि आपके दिमाग ने रस पैदा करने वाली सलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया और आपके दिमाग ने और आपकी बॉडी ने उसे सच मान लिया कि आप सच में लेमन खा रहे हो। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपको कुछ परिणाम मिलेंगे, ये वही परिणाम है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपका माइंड किसी भी इमेजिन कर लेने वाली चीज़ को इतना ज़्यादा सच मान लेता है तो वो जो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होता होगा वो आपके शरीर की क्या दुर्दशा करता होगा। तभी इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। तभी कोई मेडिसिन उस बीमारी को जल्दी से जल्दी क्योर नहीं कर पाती। एक व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। अचानक घर में आग लग गई। जब आग लगी तो सभी लोग भागते हुए घर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने सोचा कि उसे कौन लेकर आएगा जो बीमार पड़ा है, वो तो चल भी नहीं सकता। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति भागा आ रहा था। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो बीमार पड़ा था, ये तो उठ भी नहीं पा रहा था, अब ये भागा आ रहा है। जब उन्होंने उससे बोला कि तुम तो चल भी नहीं पा रहे थे, फिर तुम कैसे आ गए बाहर, तो जैसे ही उस व्यक्ति को उन लोगों ने ये सवाल किया वो फिर से गिर गया। अब हुआ यूं था कि कुछ पलों के लिए जो बीमारी थी वो उस बीमारी को भूल गया था, जिस वजह से वो बाहर आ गया। जैसे ही आग लगी और वो एकदम से भूल गया कि वो बीमार है और बेड से उठ खड़ा हुआ और वो भाग निकला। इसीलिए वैज्ञानिक आजकल की जो बीमारियां हैं वो ये तक कहते हैं कि 70 से 80% बीमारियां दिमागी बनाई गई हैं, वो है नहीं। चलिए अब दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाएं। इस एक्सपेरिमेंट में हम तमाम बीमारियों को ठीक करेंगे और वीडियो के एंड में आप अपने आप को इतना ज़्यादा हल्का महसूस करोगे कि आपने कभी भी मेडिटेशन के ज़रिए इतना ज़्यादा रिलैक्स कभी भी फील नहीं किया होगा। ये सफ़र थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जब आप इस सफ़र से लौटोगे तो आप अपने आप को बदला हुआ महसूस पाओगे। कोई बंधन आपके दिमाग में टूट जाएगा जो आपको ठीक होने नहीं देता। इस प्रयोग में आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और बिल्कुल भी अपने शरीर को हिलाना नहीं है। आपको बस जो मैं बोलूं उसको फॉलो करते जाना है। फिर से आपको एक गहरी सांस लेनी है। इस प्रयोग में मैं पहले आपको आपके दिमाग की अल्फा स्टेट की गहरे से गहरी परत में लेकर जाऊंगा। जब हम बहुत ज़्यादा गहरा चले जाएंगे उस वक्त वहाँ पे रुककर हम एक प्रयोग करेंगे जिससे आपकी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। फिर से एक गहरी सांस लें और सांस नाक के ज़रिए लेनी है, मुंह के ज़रिए धीरे धीरे करते हुए बाहर निकालनी है। एक बार सांस फिर से लें, फिर से धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं। जब तक आपको थॉट्स आते रहेंगे तब तक आप और गहरा नहीं उतर पाओगे और थॉट्स को तोड़ने के लिए आपको उल्टी गिनती गिननी है, क्योंकि जब आप उल्टी गिनती गिनोगे आपका दिमाग किसी एक काम को एक समय पे कर सकता है, या तो वो सोच सकता है या फिर काउंटिंग कर सकता है। अब आपको उल्टी गिनती शुरू करनी है। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। अब फिर से एक गहरी सांस लें और जब आप सांस को बाहर निकालें तो जो भी टेंशन, जो भी पेन आपके शरीर के अंदर आप महसूस कर रहे हो, उसे उस सांस के साथ बाहर निकाल दें। जो भी तनाव आपके शरीर में कहीं ना कहीं रुका पड़ा है, उसको इस सांस के साथ बाहर निकाल दें ताकि आप एकदम हल्के हो जाएं, ताकि जब आप बीमारियों को ठीक करें तब आपको कोई भी परेशानी या रुकावट ना आ सके। यहाँ तक जो हमने ये सफ़र तय किया है, ये तय करना ज़रूरी था, लेकिन अब मैं आपको आपके दिमाग की एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपके और मेरे सिवा कोई और दूसरा नहीं होगा। वहाँ पे जाकर हम बीमारियों को ठीक करने का प्रयोग करेंगे। अब आपको फिर से एक बार अपनी इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल करना है और इमेजिन करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा शांत जगह पे जाना है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इस शोर भरी दुनिया से कहीं बहुत दूर, जहाँ पास में एक नदी बह रही है और नदी के किनारे हवा से लहराती घास पे आपको आराम से लेट जाना है। खुला आसमान, एकदम शांति, आपके और मेरे सिवा इस जगह पे और कोई नहीं। जैसे ही चलती हुई ठंडी हवाएं आपके शरीर को छूती हैं, आपका शरीर और भी ज़्यादा ठंडा, पूरे शरीर में शीतलता फैलती ही जा रही है। अब आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं अपनी किसी भी बीमारी को, अपनी किसी भी बुरी आदत को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अब आपको इस हवा से लहराती घास में लेटे हुए इस खुले आसमान के नीचे अपनी किसी बीमारी को इमेजिन करना है या किसी बुरी आदत को इमेजिन करना है। आपको अपनी इस बीमारी को देखते रहना है या इस बुरी आदत को देखते रहना है। आप कैसा महसूस करते हो जब आपके साथ इस बीमारी के सिम्टम्स आते हैं, या आपको डिप्रेशन है या किसी भी तरह की बीमारी, जो जो आपको होता है वो आपको इमेजिन करना है। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ, आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करते हुए किसी ऐसी दूसरी मेमोरी को याद करना है जब आप बहुत खुश थे, आप किसी अपने के साथ थे, आप कहीं घूमने गए हुए थे, आप अपने आप को पूरा हेल्दी महसूस करते थे। ऐसी कोई मेमोरी आपको याद करनी है। इससे होगा ये, जो आप बीमारी के बारे में सोच रहे थे, उसकी वजह से जो अनकंफर्टेबल आप महसूस कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उस अच्छी वाली फीलिंग्स पे। अब इस अच्छी वाली फीलिंग को ध्यान से देखें। अब एक बार फिर से अपनी बुरी आदत या बीमारी को फिर से इमेजिन करें, देखते जाएं। जैसे ही एक बार फिर से आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, फिर से आपको वही अच्छी आदत को याद करना है। एक बार फिर से अपनी उस बुरी बीमारी को, आदत को एक बार फिर से देखें। आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल या आपको डर, एंजाइटी पहली बार इसको इमेजिन करने पे हो रही थी, वो तीसरी बार नहीं हो रही। अब फिर से एक बार अपनी इस अच्छी मेमोरी को
याद करें। अगर आपने ये प्रयोग पूरी ईमानदारी से और अच्छे से किया तो आपकी ये जो बुरी आदत बीमारी थी, ये एक अच्छी मेमोरी के साथ लिंक हो चुकी है। अब जब भी कभी आपको डर या एंजाइटी या डिप्रेशन होगा इस बीमारी या बुरी आदत की वजह से, तो आपका दिमाग खुद ही इसके साथ जो भी आपने अच्छी मेमोरी को इमेजिन किया था उसको ट्रिगर कर देगा और आपको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी खुद ब खुद रिलीज होने लगेगी। अब आपकी बुरी आदत या बीमारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छी याद के साथ जुड़ के रह गई है और जब आपका दिमाग इसे पूरी तरह अपना लेता है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहरी परतों में प्रोग्राम्ड होकर यहीं पे रह जाता है और आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू होने लगता है। आप ऐसे ही अपनी किसी भी बुरी आदत बीमारी को अपने अल्फा स्टेट में जाकर क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब ही कर सकते हो जब आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हो। इसलिए हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। एक और भी बहुत ज़रूरी बात, अभी जो हमने ये लंबा सफ़र तय किया है, अभी हमने इसमें से एकदम बाहर नहीं आना है। मैं आपको जैसे ही लेकर आया था वैसे ही आपको यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा, क्योंकि अभी आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड हो चुका है, पूरी तरह शांत हो चुका है। तो अभी आपको अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हमें इस जगह से वापस लौटना है। धीरे से एक गहरी सांस लें और अपने आप के लिए प्यार से भर जाएं और खुद को बोले, आई लव माई सेल्फ, आई एम गेटिंग हेल्दी डे बाय डे इन एवरी वे। अब प्यार से अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए, और इस प्रसन्नता को और इस कामनेस को महसूस करें। आप इसे डिजर्व करते हैं। आगे हम और भी रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें जो भी आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको इजी बनाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करके हम अपने माइंड में रीप्रोग्रामिंग करेंगे ताकि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आप उसको डिस्कवर कर सको और अपने हिसाब से इस ज़िंदगी को बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर से जी कर जाओ। अगर आपको अच्छा महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी कमेंट्स का तो मुझे इंतज़ार होगा ही। फिर बाकी बातें हम कमेंट्स में कर लेंगे। मेरा नाम करण है और बस आज इतना ही। अपना ख्याल रखें।